बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सबको हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी। तो आज की रेसिपी बनने वाली है रोस्टेड चिली गार्लिक चटनी की, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये इतनी डिलीशियस बनती है कि इसके आगे सारे मुर्ग मुसल्लम खाने फीके पड़ जाएंगे। तो ऐसा लाजवाब टेस्ट इस चटनी का आएगा और बहुत ही हेल्दी सी चटनी बनने वाली है। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने टमाटर ले लिए हैं 3, 1 लहसुन का पूरी हमने कली ले लेनी है और 7 से 8 गोल साबुत मिर्चें हैं और 4 है मेरे पास हरे मिर्चें। अब इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं रोस्ट इस तरीके से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप ग्रिल पर रोस्ट कर सकते हैं या फिर तवे या पैन पर भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोस्ट करना है इसको हाई फ्लेम पर, बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे और इनका फ्लेवर नहीं आएगा, सिर्फ जला हुआ फ्लेवर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मेरी फ्लेम आप देख सकते हैं, इतनी फ्लेम के ऊपर हमने इनको रोस्ट करना है। हल्के हल्के ये रोस्ट होंगे, अंदर तक रोस्ट का फ्लेवर इनका जाएगा और सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी देंगे जब चटनी बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। तो चटनी मिर्चों को जो कि रोस्ट हो चुकी थी उनको मैंने निकाल दिया है। अब टमाटर भी मैंने रोस्ट करके अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर लहसुन और गोल साबुत मिर्चों को रोस्ट कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाती हैं। तो मिर्चों को भी साइड पे करते हैं। अब लहसुन को हम लोग कर लेते हैं रोस्ट और इसको हमने जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमने रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऊपर का हिस्सा रोस्ट होगा, सिर्फ ऊपर का छिलका ईजीली निकल जाएगा इसका रोस्ट होकर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी रोस्ट हो चुका है। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है इन सारी चीज़ों को और ठंडा करने के बाद इनको हम पील ऑफ करेंगे। मतलब जो भी छिलके आपको जले हुए नज़र आ रहे हैं इनको हमने उतार देना है, क्योंकि हमें फ्लेवर लाना था रोस्टेड, तो फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सारे इसको रिमूव कर रही हूँ। मिर्चों को भी हमें ऊपर का हिस्सा इस तरीके से रिमूव कर देना है और बाकी को हमने निकाल के साफ़ करके एक प्लेट में निकाल देना है इस तरह से करके। तो अब जो काली साबुत मिर्चें हैं गोल, इनको तो हमने अलग से छिलका नहीं उतार सकते, इन्हें हम वैसे ही रोस्ट करेंगे। तो लहसुन का जो मैंने छिलका निकाल दिया था और इजीली रिमूव हो जाता है जब ये रोस्ट होने के बाद। अब हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है और इन टमाटरों को इसके अंदर डाल देना है। टमाटर को हम ग्राइंड बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये अगर हम मैश करेंगे तो ही मैश हो जाएंगे। अब इन चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास और 1 टेबल स्पून भुना हुआ धनिया है साबुत। ये रोस्टेड चीज़ें हैं, इनको हम ग्राइंड करेंगे। अब टमाटर को हम मैश कर लेंगे। अब एक मैशर लेते हैं, मैशर से ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं रोस्ट होने के बाद। तो इन्हें हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये देखिए कितने ईजीली वो मैश हो चुके हैं ये। तो अब करते हैं हम जो कि दूसरी चीज़ें थी उनको ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सी का जार लेते हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। धनिया भी डाल देंगे और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। अब इसके अलावा इसके अंदर मसाला जाएगा। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक और 1 टीस्पून ही यहाँ पर हम डालेंगे काला नमक, जो कि बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर देगा। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ½ टीस्पून के करीब डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर भी। तो इन तीनों मसालों को हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको अब ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके का पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको पेस्ट बनाने में मुश्किल हो रही हो तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। अब इस चटनी को हम डाल देंगे इस टमाटर के पेस्ट में इस तरह से करके। तो ये देखिए कितनी झटपट से हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी से इसकी खुशबू आ रही है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना मज़ेदार सा कलर इसका आ रहा है। इन चटनियों को आप घर पे बना के ज़रूर रखा करें। इसके साथ ही मैंने डाला है लेमन जूस, ऑप्शनल है, चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से पत्ते मैंने पुदीने के चॉप कर लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जिससे लुक भी बहुत खूबसूरत लगेगा और खुशबू भी देर तक बरकरार रहेगी। तो ये मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब आप इसको निकालिए बाउल में और सर्व कीजिए किसी भी चपाती नान के साथ और हर सालन को ये आप
के साथ बहुत जायकेदार बना देगी। अगर कुछ खाने को ना भी हो तो ये सिर्फ इस चटनी को आप चपाती के साथ, पराठों के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। ये हेल्दी सी टेस्टी सी चटनी है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। पूरे 15 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।